फुलवारी है वो आपके विजय दान जी देता है। देखो ध्यान रखना, नीचे विजय सिंह पथिक दिया हुआ है, तो उन्होंने तो किसानों के लिए आंदोलन वगैरह किया था। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रखना, मैं 50,000 बच्चों के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। मुझे यहाँ 500 बच्चे सिलेक्ट नहीं कराना है, मुझे 50,000 माताओं को खुश करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनके बच्चों को सिलेक्ट करवा के। तो ये पथिक जी तो आंदोलन वाले हैं, माणिक्यलाल जी वर्मा है तो मेवाड़ के जो प्रजामंडल वाले हैं। शिवचंद जी भरतिया वाला प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। फर्स्ट गद्य लेखक, राजस्थान के साहित्य के पहले गद्य लेखक जिसने कहानी लिखी हो, उपन्यास लिखा हो, कनक सुंदर उपन्यास लिखा, कहानी लिखी, विश्रांत प्रवास, ये पटवारी में पूछा था। ठीक है, और प्रश्न कट्टे पूछियो पटवारी रामायण, सीधे सीधे प्रश्न आवे, जहां से प्रश्न आ रहा है वही प्रश्न लेके आया हूं, मिला दूंगा पूरा पेपर, टेंशन ना लो। विजयदान जी देता की जो बातारी फुलवारी है, इस बातारी फुलवारी की हम बात करें, बातारी फुलवारी की हम बात करें तो टोटल 14 खंड है। कितने खंड है? टोटल 14 खंड है। याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 10वें खंड के लिए मिला था। कौन से खंड के लिए? 10वें खंड के लिए। लील टांस के लेखक कौन है? लील टांस एक बहुत अच्छी रचना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल जी सेठिया है आपके लील टांस। लील टांस हो गया आपका, धरती धोरारी हो गई, ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं। धरती धोरारी, धरती धोरारी, ठीक है, धरती धोरा, लील टांस, इसके साथ साथ मिमजर वगैरह इनकी रचनाएं हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर है, हाँ है गुरुजी, पॉलिटी है, और करंट है, हाँ सी है गुरुजी। तो ये सगड़ा क्वेश्चन मैंने क्लास में लेना है, थारा अलग कहीं लगाऊं ये बताओ? अलग नहीं लगा सकता, मैं एक अकेला जीव हूं, है ना। ऐसा तो है नहीं हाथ घुमाया गंगाधर से शक्तिमान बन गया। तो यार तुम लोग है ना, मुझे इतना थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, दोनों के लिए क्लास है। गौरी देवी की हम बात करें, राजस्थान की किस लोक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? लो कर लो बात। गौरी देवी आज जस्ट मैंने क्वेश्चन डाले, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये शॉर्ट्स देखा अभी जस्ट मैं क्लास में आने से पहले 10 मिनट पहले ही वीडियो डाल के आया, 20,000 लोगों ने देख लिया 10 मिनट के अंदर, देखा? तो ये याद रखना। हाँ, शॉर्ट्स देखते हो कि नहीं देखते हो? ये मांड गायिकाओं वाला प्रश्न है, वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मांड गायिकाओं वाले प्रश्न देखा करो। ये शॉर्ट्स वाले, आज वाला शॉर्ट्स देख लोगे तो मजा आ जाएगा कि भाई मांड गायिकाओं वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पटवारी के पेपर में पूछा था, मांड गायकी के लिए पद्मश्री किसे मिला? तो आज के शॉर्ट्स में मैंने बताए, और पद्मश्री 2 महिलाओं को मिला है ना, एक 2025 में, एक 1982 में। गौरी देवी की बात करें तो मांड गायकी की संधि थे, 2 गौरी देवी है आपके, एक तो बीकानेर वाली है और एक पाली की। बताओ, तो दोनों ही गौरी देवी मांड गायिका वाली। पाली वाली तो भैरवी राग में गाती थी, और इसकी ट्रिक भी बताई। कौन कौन मेरा शॉर्ट्स देख आया, सबको पता है? कमेंट करो रे, ट्रिक बताओ। सारे शॉर्ट्स देखते हो, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से? राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखो, गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? वो मीराबाई को कहते हैं, इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है? तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा, राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुचामंच में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत मध्यकाल के अंदर, आज के टाइम में तो कहाँ संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बच्चे हैं, अच्छे इंसान भी उन्होंने। आगे आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न में। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए फेमस है? बसंती, जजवंती, मल्हार, मांड। तो ये मांड को गाने के लिए फेमस है। 1982 के अंदर आपको मिलता है पद्मश्री, 1982 में इसके लिए आपको मिलता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा, यानी जिसमें 4 तार हैं, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र है ना, तो ये कौन से, मतलब कौन से नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न अभी 11 वाला पूछा गया था। तो ये 13 ताली नृत्य के अंदर आपके वीणा वगैरह, चौतारा वगैरह, रामदेव जी की आराधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है।
और गैर वाला पूछा गया था जिसमें बांकिया वगैरह, वो पीठ अभी पटवारी में पूछा था। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देवनारायण जी के जो भूपे हैं ना, वो गले में लटका के रखते हैं किसको? जंतर को, जिसके दो मुंह होते हैं, आगे और पीछे। ओके, रबाब है, रबाज है, चिकारा है, चौतारा है, गुजरी है, भपंग है, अपंग है, दुकाको है, ये सारे के सारे जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है वो तत्वाद्य यंत्र है। 12 घंटे वाले में सब समझाया हुआ है। तत्वाद्य यंत्र। घन मतलब किसके बने होते हैं? घन मतलब आपकी लकड़ी या धातु के बने होते हैं, धातु या लकड़ी के बने होते हैं। अवनद मतलब आपका चमड़ा हो गया, ये ध्यान रखो। सुशीर मतलब फूंक मार के। कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो रबाज जो है ना, रवाज, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। ये सुशीर है, ये भी सुशीर है, सतारा भी उसी में आ जाएगा। सतारा में गुरुजी तार आ रही हो तो तत् नहीं होगा, है ना, वो तार ऐसे ही आया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ना सीखो, मैंने बताए हुए हैं, 12 घंटे में लिखा थे ना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना बालोतरा वर्तमान में उसके किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? इसने खैराबाद रखा था। और सिवाना के किले की हम बात करें, 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना को जीता, फिर 1311 ईस्वी के अंदर जालोर को जीता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे उस समय की बात है। खिजराबाद तो आपके चित्तौड़ किले का नाम है। अब ऐसे 4th ग्रेड में तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि किस किले का क्या नाम है, अलाउद्दीन ने क्या नाम रखे थे। किसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया? तारागढ़ किले का निर्माण बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। 1354 ईस्वी के अंदर राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और तारागढ़ किला आपको याद रखना है, एक अजमेर में भी है, उस तारागढ़ को गढ़ बीठली कहते हैं, है ना। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस पेपर मिल जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। गढ़ बीठली, बढ़िया नींद लो, टेंशन नहीं करनी, पेपर नहीं डरना। अजमेर, गढ़ बीठली आपका कौन सा? अजमेर। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? तो सुवर्ण यानी कि जो सुंदर दिखने वाला, और है कि गोल्डन सिटी। सुवर्ण तो है आपका जालोर वाला, लेकिन जैसलमेर वाला पूछे तो ये स्वर्णगिरी है। स्वर्ण मतलब कि गोल्डन जो किला है, सोने जैसा किला है, जो पीले पत्थरों से बना हुआ है ना, ऐसा प्रश्न पूछ ले। चित्तौड़ का किला है तो वो मेसा के पठार पे बना हुआ है ना, अनेक बातें हैं। बाला किला जिसे आपका कुंवारा किला भी कहते हैं। गुरु जी कुंवारा क्यों कहे? इसकी शादी नहीं हुई क्या? अरे इसकी शादी हुई, लेकिन हम कहेंगे कि कुंवारा किला मतलब इसके ऊपर कभी हमले नहीं हुए। तो हमले सबसे ज्यादा किस पे हुए? अरे अजमेर बीचों बीच है, तारागढ़ माते सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्थानीय हमले और सबसे ज्यादा विदेशी हमले हैं तो हनुमानगढ़ का जो भटनेर का किला है, उत्तरी भट किवाड़ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। यहाँ कह रहा है बाला किला, और बाला किला था अलवर रामायण, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर है? हाँ ना ना, देसी नाम मत निकाल, ऐसा किला मत बोल कमेंट बॉक्स में, वो तो आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जिसकी पत्नी मर जाए उसे विदुर कहते हैं, और तुमने देसी भाषा शब्द इस्तेमाल कर लिया ना। निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला, तो भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर है, वो उदयपुर के नागदा में है। नागदा, सांस बहु मंदिर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस बहु मंदिर भी कहते हैं। नाग मतलब छोटी, नाग जैसी छोटी, कभी सांस की छोटी, बहु के हाथ में तो सांस। इन ट्रिक से थोड़ा दिमाग बिठाया कर। उदयपुर के मायने छोको है प्रश्न, बार बार पूछे। आगे देखो, और केला देवी वालों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा था, है ना। केला देवी वाला अभी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी भी पूछ ले, केला देवी करौली है। और नदी आपसे पूछे तो काली सिल नदी याद रखना, और त्रिकूट है गुरुजी। अब त्रिकूट पर्वत है कि ये पहाड़ी है गुरुजी? देखो मंदिर है ना, मंदिर तो पर्वत पर भी बन सकता है छोटा सा, लेकिन पहाड़ी हो तो उसके ऊपर तो किला बनता है, पहाड़ी के ऊपर किला। तो जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकूट की पहाड़ी पर है। पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, समतल होती है, हल्के ना। पर्वत है तो वो सीधा खड़ा होता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, काली सिल नदी। और लांगूरिया नृत्य, अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे, लांगूरिया नृत्य बाहर अभी पटवारी के अंदर पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा था।
लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य। ये RSM SSB बोर्ड नहीं पूछा था भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मुझे 50,000 सिलेक्शन दिलाने, ठीक है। 50,000 माताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, अपने माँ बाप की उम्र बढ़ा दो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। त्रिपुरा सुंदरी वाला बांसवाड़ा में, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिरों का एक समूह है, जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा है वो आपके शिरोई कड़ा हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, माउंट आबू जो है दिलवाड़ा वाला मंदिर, मंदिरों का ग्रुप है एक। अब राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला आपके सिलेबस में है। स्थापत्य कला की हम बात करें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, मीनारे, झीलें, हवेलियां, मीनारे सब आ जाती हैं। तो मुबारक महल है वो आपके टोंक नवाबों के इस नगरी में है। सुनहरी मुबारक महल, सुनहरी कोठी, एक इसको देखिएगा, मुबारक महल आपका सुनहरी कोठी, मुबारक महल ए के सामने 4 आना चाहिए, है ना। इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर ए के सामने 4 मतलब देखिएगा, मुबारक महल है वो आपका अच्छा प्रश्न है। देखो, एक थंबिया की बात करें तो एक थंबिया तो आपके डूंगरपुर में, रेशमा महल आपके शिकर के अंदर है। अब सुनहरी कोठी कहां पर है, तो टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। और मुबारक महल की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। अब मुबारक महल जो आपका हम बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, है ना। तो सुनहरी कोठी है वो आपके टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। मुबारक महल की हम बात करें, मुबारक महल है आपका हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना, इस नाम से प्रश्न एक बार पूछा था, तो वो जयपुर के अंदर है। हालांकि टोंक में भी है, लेकिन यहाँ सुनहरी कोठी दे दी इसलिए मिलान कर लिया हमने। राजस्थान में जो सोने चांदी की हवेली है ना, अभी पटवारी ने प्रश्न पूछा था, पटवों की हवेली है ना, वो मोतों की हवेली वगैरह, तो फेमस फेमस हवेलियां आपको याद रखनी है 12 घंटे वाली क्लास में से। महनसर जो झुंझुनू वाली है वो सोने चांदी की हवेली है, तो सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, है मां मन सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, तो मां से याद करना महनसर। महनसर वाली सोने चांदी वाली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। अब राजस्थान की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े प्रश्न देखते हैं। सिंपल से प्रश्न पूछेंगे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरण हुए, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो हम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। एकीकरण का पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान के राज प्रमुख का पद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 7वां चरण जैसे ही समाप्त हुआ तो राज प्रमुख का पद खत्म कर करके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और राज्यपाल पद सृजित किया गया था, ठीक है, राज्यपाल पद बनाया गया था। सामाजिक सुधारक हम बात करें, गोविंद गुरुजी। एक गोविंद गुरुजी है वो आपके बंजारा परिवार से संबंधित थे और बांसिया गांव इनका एक बार पूछा गया था परीक्षा के अंदर कि आप कहां से हैं, तो बांसिया गांव। और बांसिया गांव की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर कोनी है और डूंगरपुर रामायण है, ठीक है। बी और डी याद रखना, बी और डी याद रखना। मोतीलाल जी तेजावत और माणिक्यलाल जी वर्मा में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मोतीलाल जी तेजावत की हम बात करें तो आदिवासियों के मसीहा बावजी के रूप में आपको जाना जाता है, आदिवासियों के मसीहा बावजी। कोलियारी के अंदर आपका जन्म होता है, उदयपुर के अंदर। आदिवासियों के आदिवासी मसीहा आपको कहते हैं। और एक बात तुम लोगों को मैं बताऊं, मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग इनसे संबंधित है। पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा हो गया, मेवाड़ का वर्तमान शासन हो गया, पढ़ी लिखी सारी चीजें किसकी है, माणिक्यलाल जी वर्मा की है। लेकिन यहां पर मेवाड़ 21 सूत्री मांग इनकी है, मेवाड़ की पुकार। आदिवासी मसीहा इनको कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और 21 सूत्री मांग जिनकी हम बात करें, 21 सूत्री मांग ये आपका इन्हीं से संबंधित है, मेवाड़ के महाराणा से की थी। भोजी लंबरदार, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ भोजी लंबरदार कौन था। 1931 के अंदर, डूंगरपुर में मिल जाएगी क्या बुक, अभी तो 20 दिन पड़े हैं। 94 60 97 14 50 माइंड मैप के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बुक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 तारीख के बाद में प्लीज़, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप से मंगवा तो दोगे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाएंगे। नज़दीक से लेके आ जाओ, अभी 4th ग्रेड का पेपर नज़दीक है, तब तक 4th ग्रेड के बाद में तुम भले ही माइंड मैप के ऑनलाइन ही मंगवा देना अपने व्हाट्सएप नंबर से। अदर बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये बुक तो मार्केट में लेके आओ, अभी मंगा सकते हो व्हाट्सएप से अगले 10 दिन तक।
भोजी लंबरदार की बात करें तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और देखो एग्जाम पास करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि अधीनस्थ बोर्ड पिछले काफी सालों से कौन से प्रश्न पूछ रहा है, निकाल के जाओ, पेपर निकलेगा सीधा, ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे जो पीवाईक्यू पढ़ करके एग्जाम फोड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इंडिया जी के, राजस्थान जी के पीवाईक्यू पढ़े, एग्जाम फोड़े, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा। हाँ जी, सिलेक्शन का एक ही तरीका है मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम फोड़िए पीवाईक्यू से, जो मैं कराता हूं आप लोगों को। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन संस्थापक की बात आए तो संस्थापक के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करता है वो माणिक्यलाल जी वर्मा है। ये आप लोगों को याद रखना है, माणिक्यलाल जी वर्मा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, सीधे सीधे आ जाता है। आजादी से पहले की बात है, 1944 में एक महिला आश्रम स्थापित किया गया था। 1944 में महिला आश्रम स्थापित किया गया था और यह आपका नारायणी देवी वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। नारायणी देवी वर्मा, इनके द्वारा भीलवाड़ा के अंदर, यहां पर हम बात करें, भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। ये है शॉर्ट्स जो तुम्हें बता देता हूं, हर रोजाना जब भी मैं कहूं टेलीग्राम पे माइंड मैप सर्च करके शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में जाके देखो। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, कहाँ के क्या प्रसिद्ध हैं, गौरी नृत्य के बारे में, भरथरी नगर के बारे में, है ना। तो ये शॉर्ट्स देखा करो, तुम लोग देखते हो ना, रोज जाना देखना, चूकना ही नहीं। 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न क्लियर होता है। रजिस्टर डाल दिया करो और उसमें रजिस्टर डाल दिया करो और उसमें आपके इन प्रश्नों को लिख दिया करो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और महीने के होते हैं 30 शॉर्ट्स, साल के होते हैं 350 शॉर्ट्स। मैं कहता हूं कोई भी पेपर देने चले जाओ, 100 में से 30-40 क्वेश्चन तो इन शॉर्ट से ही आ जाएंगे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिए इसको। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल जी वर्मा ने की थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। और इसके अलावा मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, और ये मेवाड़ का वर्तमान शासन जो बुक है ना, वो भी आप की है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल जी वर्मा। हाँ जी। क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगटिया, इसके लेखक कौन है? ये 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारट, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, इन्होंने भेजे थे 13 शोरठे भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 दोहे भेजे थे। और उनमें कहा आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आप लखनऊ के लाडे कैसे हो गए? तो डर के वापस आ गए। समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। तो इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। डूंग जी और जवाहर जी की बात करें तो शिखर के आपके बिठोट पाटोदा, शिखर के आपके बिठोट पाटोदा जगह है, वहां के ये जागीरदार थे। 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड कह दो, दबंग कह दो, ये 1857 की क्रांति के देवता कह दो, ये फेमस व्यक्ति तो डूंग जी जवाहर जी वहां थे। अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता का कल्याण करते थे। जयदयाल और मेहराब खान का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1857 की जगह क्रांति हुई है, उनमें जन क्रांति कौन सी थी? तो जन क्रांति की हम बात करें, जनता की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी, है ना। फट गया कोट, हो गई क्रांति। कोटा के अंदर जयदयाल, मेहराब खान, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन था। कोट फट गया किसका? पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन फट गया गुरुजी, याद रहे को नहीं रहे? बड़े अच्छों को प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कहां मारा गया था? ये पॉलिटिकल एजेंट था, 1857 की क्रांति से संबंधित। आबू के परमार वंश का संस्थापक, लो कर लो बात। यह प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था, सीधा सीधा प्रश्न पूछो पटवारी रामायण में। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आरएसएस में आरएसएसबी बोर्ड है ना, यही जो आलोक राज जी। आलोक राज वे तो है तो आदमी छोका, लेकिन सोशल मीडिया में तो है जन थे लोग पीछे ही को नहीं छोड़ो, जाओ और जाओ, फौजी आदमी है, लेकिन विनम्रता से क्या जवाब देते हैं ना। पेपर अच्छे करवा रहे हैं, टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 2-2 लाख की जो कट ऑफ निकालना, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर जाके मैसेज करके समझाओ, इनको निकालो जेल प्रहरी के कम से कम
तुम 10,000 की कॉपी निकाल दिया करो, ये रिजल्ट PDF। तो ये धूमराज की बात करें वो तो है संस्थापक, और यहां उत्पल राज से वंशावली शुरू, उत्पल राज से वंशावली शुरू होती है। मतलब कि वंशावली हमें मिलती है जो लिखी हुई कि इसका बेटा था, उसका पोता था, ये उत्पल राज से मिलती है। और उससे पहले धूमराज है वो इसका संस्थापक था। तो 57वें का आंसर आपको मिल गया होगा। कौन सा है? धूमराज। इनकी राजधानी है, आपसे पूछ सकते हैं, आबू सिरोही की बात हो रही है, राजधानी इनकी थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। वागड़ के परमार वंश की राजधानी, देखो हाँ सिर में धूम मचा हुआ है, तो ठीक है याद रखा करो, कैसे भी याद रखना है। देखो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार वंश की राजधानी अर्थुना था, जिसका पुराना नाम है उत्थुनक। क्या नाम है पुराना? उत्थुनक। वागड़ का खजुराहो अर्थुना को ही कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं वागड़ का खजुराहो। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। खजुराहो का प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। वैसे खजुराहो तो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान का खजुराहो है वो आपके किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू। बाड़मेर के मंदिर को कहते हैं। अलग अलग खजुराहो, जैसे रामगढ़ जो भंडदेवरा है तो जो है मिनी खजुराहो कहलाता है, जो बारां जिले के अंदर। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपके राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और यहां पर करोड़ों साल पहले के लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के अंश आज भी में मिले। पत्थरों के बीच में लॉक हो गई थी लकड़ी, तो खोद खोद करके निकाला गया कि भाई उस टाइम की लकड़ी है, ठीक है, करोड़ों साल पहले की। तो ये आपको याद रखना है। ऑकलवुड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में है ऑकलवुड जीवाश्म पार्क है, वहां आप जाओगे तो एक आपको उद्यान मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन के लिए भी है और ऐसे देखने के लिए अच्छी जगह है। लाठी सीरीज की बात करें लाठी सीरीज है वो जल है, जमीन के मायने जल है। जैसलमेर मायने, देखो जैसलमेर मायने अपने पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर जमीन में पानी पाया जाता है। वहां मीठा पानी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर चांदन